हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हमारे साथ है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कनेक्टोरा, मिस्टर वैभव निरगुडे, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी नागपुर। So hello Vaibhav and welcome to the podcast. हाय, थैंक यू मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया इसलिए। So Vaibhav, how's the feeling? मुझे अभी तो सच बोल रहा हूँ कि एकदम इस एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस फील हो रही है बिकॉज मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है जो कि मैं अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू स्टूडेंट्स एंड जो भी ऑडियंस रहेगी उनके साथ शेयर कर पाऊँ। Okay Vaibhav. So Vaibhav, why GMC Nagpur? What were the other options at the time of admission? देखो, मेनली मेरे पास दो ऑप्शंस थे मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग। एक तो कूपर कॉलेज था एंड सेकेंड वन था जेएमसी नागपुर। अभी उस टाइम जो मेरी थिंकिंग थी कि कूपर कॉलेज एक तो नया था एंड मेनली कि जेएमसी नागपुर का कैंपस और कॉलेज भी एकदम ओल्ड था, राइट। तो मैंने प्रेफर किया कि मुझे जेएमसी नागपुर ही बेस्ट है क्योंकि कैंपस मैंने कहा आपको। सेकेंड वन की पूरे विदर्भ में अगर कोई डोमिनेट करता है कॉलेज तो जेएमसी नागपुर है और जो पेशेंट फ्लो है तो एकदम मतलब कि लास्ट लेवल है। तो इसलिए मैंने जेएमसी नागपुर प्रेफर किया एंड मेन थिंग कि मुंबई क्यों नहीं चूज किया क्योंकि मुंबई का मुझे जो वेदर और जो मैंने सुना था क्राउड वगैरह तो उसके कारण मैंने चूज नहीं किया मुंबई। ओके वैभव, तो तुमने बात की पेशेंट फ्लो की। तो क्या वैभव तुम बता सकते हो कि पेशेंट फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रहता है एक स्टूडेंट लाइफ में, एक हाँ, हॉस्पिटल में? सबसे मेन की हाँ मेन थिंग क्या बताएगा कि जब पोस्टिंग्स रहती है हमें तो अलग अलग टाइप के अगर हमें पेशेंट्स मिलते हैं, राइट। तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी भी करते हैं अच्छे से। जैसे कि नागपुर में अगर देखा जाए तो मोस्टली सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट ज्यादा रहते हैं एंड डेंगू के। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर स्टडी भी करते हैं तो मतलब एक बेस बन जाता है प्रॉपर कि कोई अगर इस टाइप का डिसीज आया तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो इसलिए पेशेंट फ्लो भी मैटर करते हैं एंड मेन थिंग कि जेएमसी नागपुर का पेशेंट फ्लो अराउंड मैंने जितना सुना है कि 50-100 का ओपीडी रहती है डेली। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ओल्ड कॉलेज होगा और उतना ज़्यादा राइट, पेशेंट लोड होगा, और जितना ज़्यादा पेशेंट लोड होगा, उतना स्टूडेंट को ज़्यादा सीखने मिलेगा। ठीक है? तो राइट। वैभव, एकेडमिक्स का क्या कहना है? जीएमसी नागपुर में एकेडमिक्स का क्या सीन है? देखो, एकेडमिक्स भी बेस्ड है लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी ज्यादा की जाती है। तो हमें कॉलेज में एक लाइब्रेरी भी है तो उसमें की मतलब कि 24 आवर्स ओपन रहती है लाइब्रेरी। तो इसके रीजन की वजह से कि मोस्ट स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं एंड मेन वही कि जो भी आज तक का रिजल्ट आया तो मेनली कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी वाला ही रहेगा। बस फर्स्ट ईयर में जो रेगुलर क्लासेस थी हम रेगुलर क्लासेस करते थे, अभी तो सेल्फ स्टडी करते हैं। ओके। और हॉस्टल का क्या एनवायरनमेंट है? क्या फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिलता है स्टूडेंट को? हाँ, यस यस। और हॉस्टल फर्स्ट का ईयर से सिस्टम हॉस्टल। कैसे रहता है? हाँ देखो, अभी जीएमसी में अगर देखा जाए तो 5 हॉस्टल्स है उसमें से 2 गर्ल्स के लिए एंड 3 बॉयज के लिए। तो बॉयज के भी BH3 BH4 एंड BH5 से नेम्स है। तो जैसे कि अभी जो जूनियर्स आएंगे 25 के वो हमारे अंडर आएंगे। और सीन कैसा है कि यहाँ का हॉस्टल्स का कि जैसे कि 3 बैच का गैप रहता है। अगर अभी जैसे कि हम 2019 बैच भाव के साथ थे एंड अभी हमारे साथ जो भी जूनियर्स आएंगे वो 25 जूनियर्स आएंगे। तो इस टाइप का सिनेरियो है हॉस्टल्स का एंड एक मेन थिंग कि हॉस्टल्स का भी एक खुद का लाइक एक लीगेसी है कि जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए बोल सकते हो आप। मेनली कि जो जीएफसी रहता है गणेश फेस्टिवल तो उसमें हर एक हॉस्टल में गणपति बैठता है तो अलग अलग जैसे कि पेंट हाउस वगैरह रहते हैं। तो जो माहौल रहता है हमारे सिटीज में तो सेम उसी टाइप का माहौल हॉस्टल में भी रहता अच्छा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, फेस्ट जैसे तुमने अभी बताया, वैसी है। अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टूडेंट्स को? हाँ, मिलती है। देखो मेनली कि कॉम्बेटिका रहता है यहाँ का जो कि इंट्रा कॉलेज रहता है और इंटर कॉलेज के लिए सीनियर्स ही रहते हैं। अगर कल्चरल इवेंट देखा जाए तो सिनेप्स नेम से हम उसे कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एंड जैसे कि साकमा या फिर जो कि मतलब साहित्य कला मंच, राइट। बाकी के भी जो अपॉर्चुनिटी डांस के लिए भी रहता है, एक्टिंग के लिए भी मिलेगा आपको। तो इस टाइप के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पर दिखे जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे क्विज क्लब हुआ तो उसमें भी की स्टडीज रिगार्डिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वहां से अलग अलग कॉलेजेस से स्टूडेंट आए थे तो उनको फ्यूचरिंग प्रोसेस बाकी का प्रेजेंटेशन कैसा बनाना चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी प्रॉपर उनको सिखाया है। एंड एक अगेन एक मेन थिंग की एमयूएचएस एमयूएचएस की भी स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज रहती है स्पोर्ट्स के लिए। फिर म्यूजिक के लिए भी रहते तो हम हमारे कॉलेज के थ्रू वहाँ पर जा सकते
इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज है, बट अभी का क्या सीन है बताएगा कि पूरा कॉलेज रिनोवेशन में, तो ग्राउंड जिम थोड़ा सा रिनोवेशन होने के कारण अभी वहां पर बैन है हमें जाने के लिए। बट जैसे कि गार्डन वगैरह अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है, जो कि वर्थ इट है। अगर आपको कैंपस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कॉलेज वर्थ इट ओके। एक्स्ट्रा करिकुलर में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जैसे कि एमयूएचएस के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में इस साल से है। स्टार्टअप रिगार्डिंग ऐड हुआ है। राइट तो राइट। मैं इस रिगार्डिंग तुमसे बात करना चाहूंगा कि स्टार्टअप हम्म। जैसे कि तुमने स्टार्ट किया है जीएमसी नागपुर में स्टार्टअप जो कनेक्टोरा नाम से जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स को नीट एस्पिरेंट से कनेक्ट करता है, इजीली उनको अपने डाउट सॉल्व करने लगाता है। तो ये कैसे आइडिया आया दिमाग में और आप एकेडमिक्स में इतने अच्छे होने के कारण भी आप स्टार्टअप को मैनेज कैसे करते हो साइड बाय साइड? नाइस क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका आंसर ऐसा है कि मुझे जो आइडिया है वो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की सेम, जैसे कि मुझे जीएमसी सिंधुर्ग में, सॉरी सेमी गवर्नमेंट सिंधुर्ग मिला था एसएसपीएम कॉलेज 2022 में। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कॉलेज में एडमिशन लूँ या ना लूँ, क्योंकि विद इन 4 मंथ्स नीट 2022 थी, कि जिसमें मतलब कि पता था मुझे कि अच्छी स्टडी हुई है मेरी, तो मैं लग सकता हूँ जीएमसी के लिए। तो मैंने तब स्टडी कंटिन्यू की, लेकिन उस जो कंटिन्यू करने की स्टडी का टाइम था, तब वो एक रिस्की टाइम था, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे, टीचर्स बोल रहे थे कि भाई तू जा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जा। लेकिन मेरा लाइक माइंड कह रहा था कि नहीं यार, तू कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन वो जो सोच थी बड़ा करने की, बट उसमें जो सपोर्ट लगता था वो मुझे मिला नहीं वन ऑन वन। जैसे कि वो कॉलेज बेस्ड है क्या, फिर मैं रिस्क ले रहा हूँ ड्रॉप की, तो ठीक रहेगा क्या, अगर फेल हुआ तो क्या, लाइक सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस के बाद की अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है, गवर्नमेंट की अलग कैसे रहती है। तो मैं सर्च कर रहा था कि कोई मुझे इसके बारे में बताए। अब यूट्यूब पर भी देखा, लेकिन यूट्यूब पर तो भी कम्युनिकेशन नहीं था। मैं बस वीडियो देख रहा था, लेकिन मुझे सोल्यूशन जो मिल रहा है वो एग्जैक्टली बराबर बराबर मिल रहा है कि नहीं वो नहीं पता था। तो तब मैंने एक ट्राई किया कि मेरा जो भाई था कूपर कॉलेज में, मैंने उससे कांटेक्ट किया, बट उसकी आई थिंक दूसरे वो मुझे प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाया। तब मुझे लगा यार कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जहाँ पर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड नीट के स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, और वो जो नीट के स्टूडेंट्स कुछ भी पूछे, लाइक फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उनके, या फिर पर्सनल इश्यूज रिलेशन जो भी रहेंगे, उसका सॉल्यूशन बस एक एमबीबीएस स्टूडेंट दे, जो उनके एक्सपीरियंस के थ्रू। तब मुझे लगा यार इसके लिए पहले हमें एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करना पड़ेगा। तब मैंने और कंसंट्रेटली स्टडी की, एंड अभी मैं जीएमसी नागपुर में। तो ये मेरी स्टोरी थी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। इंडियन जैसे कि खुद आप भी इसमें इनरोल्ड हो एज ए कोऑर्डिनेटर, तो मतलब कि आप जैसे जो स्टूडेंट्स है साथ सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से आज तक में लाइक 2.5 ईयर तक हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। अच्छे से हमारी विजन भी अब बड़ी हो गई है कि नेक्स्ट लेवल पर भी ग्रो कर रहा है, स्टूडेंट्स के पास जा रहा है। जो गरीब स्टूडेंट है जिनको कुछ पता नहीं रहता, उनके माइंडसेट तक हमें पहुंचाना है। एंड रही बात एसआईपी की, तो इसी साल मैंने एसआईपी के लिए ट्राई किया था। मैं खुश हुआ कि भाई है कुछ, मतलब ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी स्टार्टअप रिलेटेड कुछ है। आज तक मैं सुनता था कि बट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जैसे कि क्या उनका ई स्किल रहता है, तो मुझे लगा कि नहीं रहता मेडिकल 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 के लिए, राइट। तब एमएचएस आया, मैंने देखा वहां पर भी स्टार्टअप के लिए अपॉर्चुनिटीज है, मैंने अप्लाई किया, मैं एसआईपी के लिए सेलेक्ट भी हुआ। हमारी इंडस्ट्री प्रोग्राम 15 डेज का था। वहां हमें सिखाया है कि कैसे स्टार्टअप चलाते हैं, कैसे जो आइडिया स्किल के रिलेटेड भी जानी चाहिए, उसको कैसे प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, तो इस टाइप की सिखाया। एंड मेन थिंग वहां पर मैंने की, हमारी प्ले स्टोर पर ऐप भी लॉन्च की, जो ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम थे, माधुरी कानिटकर मैम। तो मतलब अच्छा लगा कि चलो भाई ऐसा भी तो हुई, बट हमारे ऐप भी लॉन्च हुई, और एक उनकी तरफ से भी अप्रिसिएशन आया कि अच्छे कर रहे हो आप। क्योंकि मेन वही है कि हम जो स्ट्रेस लेवल है इंडिया में स्टूडेंट्स के भी माइंड में, तो कम करने जा रहे हैं। कैसे, तो वही कि एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट उनके साथ कनेक्ट कर ओके, कैसे। बढ़िया सोच है वैभव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वैभव, सपोज मैं एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी नागपुर में, ठीक है, मेरा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो मेरी लाइफ कैसे रहेगी, अ डे इन अ लाइफ ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी नागपुर? देखिए फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए तो थोड़े से रूल्स रहते हैं यहाँ के। तो हर एक हॉस्टल के रूल्स में, जैसे कि अगर तुम बेच पे आते हो तो उसमें क्या है, मॉर्निंग में आपको 9 बजे उठना ही पड़ेगा और साथ में जाना पड़ेगा यूनिटी। जिनसे नागपुर की एक खासियत है कि यहाँ पर यूनिटी सबकी नेक्स्ट लेवल की। अगर आपको क्लास भी जाना है तो 100 लोग साथ में जाएंगे, अगर बंक भी करना है तो 100 लोग साथ में बंक करेंगे। तो जैसे कि 9 to 5 तक क्लासेस रहती है और अटेंड करनी रहती है। उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए भी हम
लाइक ग्राउंड पे लेके जाते जूनियर्स को ऑब्जर्व करते। ओके, सो वैभव फाइनल क्वेश्चन, फाइनल तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो आप एक नीट एस्पिरेंट को क्या एडवाइस देंगे अगर वो टू कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज्ड है? देखो, जैसे कि मैंने फेस की थी सेम प्रॉब्लम, तो मैंने तब सोचा था कि एक मेट्रो सिटी, कॉलेज कितना पुराना है, मेन वहाँ का जो कैंपस से हुआ, तो मुझे बेस्ट लगा जेम्स सेनापुर क्योंकि कैंपस भी बड़ा है, एक तो कॉलेज भी तो ओल्ड है, एंड मेन की मेट्रो सिटी, नागपुर इतनी अच्छी सिटी है, मतलब कि यहाँ पर ट्रैफिक का इशू है ही नहीं, ग्रीनरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। बट थोड़ा सा इशू टेम्परेचर का आता है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है क्योंकि हॉस्टल्स और कैंपस में इतने ट्रीज है कि इनफ है कि मतलब कि गर्मी का उतना इशू आता है। ओके, अगर तुम्हें चांस दिया जाए इसी कॉलेज को दोबारा सिलेक्ट करने के लिए, क्या तुम इस कॉलेज को फिर से सिलेक्ट करोगे? व्हाई और व्हाई नॉट? करूंगा, क्यों पता है? क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बताया यूनिटी वाला, सच बोल रहा हूँ, यहाँ की यूनिटी, क्योंकि लगता है जब आप स्टडी करते हो राइट, तो ऐसे अकेले अगर करोगे तो आपको टेंशन आएगा, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ मिलकर मतलब गप्पे लड़ाते हो, स्टडी भी करते हो, अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से क्या कि आपकी कॉलेज लाइफ भी आप जी सकते हो और यहाँ का स्टडी का भी जो ये है इन्वायरमेंट, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जब एग्जाम्स रहते हैं, तब हम दिन रात एक करते हैं, सब लोग एक करते हैं, लेकिन जब इंजॉय करना होता है तब इंजॉय ही करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं जेम्स लाख को प्रेफर करूंगा। मतलब यहाँ आकर हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ स्टडी 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 नहीं होती, साथ में बहुत सारे चीजें होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, ऐसे इन्वॉल्वमेंट जैसे स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो सकते हैं हम अपने आप को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई है बाकी सबको हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा वैभव आपसे मिलके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।